गुलाम हैदर आप अपनी बात कह रहे हैं, सीमा भी अपनी बात कह रही है। अभी तक की बातचीत में एक ही चीज निकली है, सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती और हैदर चाह रहे हैं कि सीमा बच्चों के साथ पाकिस्तान आए। अब देखना होगा इस पूरे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोग गुलाम हैदर भाई और सीमा को आमने सामने देखेंगे, सुनेंगे। पहली बार हिंदुस्तान का मीडिया क्या किरदार अदा करता है, इस पे आप लोगों ने तवज्जो देनी है। अगर किसी ने इस केस को ख़राब किया ना, सबसे ज़्यादा बहुत सारे मुनाफिक, पाखंडी, दोगले लोग हैं, लेकिन जितना हिंदुस्तान के मीडिया ने इस केस को ख़राब किया ना, यकीन करें कि इतना तो आज तक किसी ने केस को ख़राब नहीं किया होगा। ठीक है ना, इतना ख़राब किया कि भारत सरकार को सरेंडर करना पड़ा, झुकना पड़ा और सीमा का साथ देना पड़ा। ठीक है, ये ऑडियो, ये गुफ्तगू सुने। सीमा और हैदर पहली बार आमने सामने हैं, तो चलो ये गुफ्तगू सुनते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा। हैदर, क्या इंडिया आने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप सीमा से मिलने? जी सर, मैं हर आला अदारों तक जाऊंगा। पाकिस्तान जी वजीर आजम को, वफाकी वजीर है बिलाल साहब को, असम्बली दरदारी साहब को और भारत की सरकार को कि इस बात को गौर किया जाए, नरेंद्र मोदी सरकार को और योगी सरकार को, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर दोनों को मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़ के। इस मामले में आप सिर्फ अपील करेंगे या फिर आपका भारत आने का, पाकिस्तान वापस लौटने का कोई प्लान है? कैसे आप आगे बढ़ाएंगे इस मामले को? आप कह रहे हैं आप चाहते हैं सीमा आपके पास वापस आए। जी आज तो देखेंगे कि क्या हो रहा है आगे। जी जैसे बात आएगी फिर आगे आप लोगों को हम शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक। सीमा, यही सवाल आपसे कि अगर हैदर इंडिया आ गए आपके आमने सामने बैठकर बात करने के लिए, फिर क्या करेंगे आप? आपका जवाब क्या होगा? तभी मैं इनसे तलाक, तब तो और अच्छा होगा, मैं सामने बैठ के इनसे डिवोर्स ले लूंगी। अगर ये नहीं मान रहे कि डिवोर्स लेने के लिए जुबानी डिवोर्स नहीं मान, भारत से भी आऊंगा, उनको गुजारिश करूंगा। तुम किसी और की पत्नी को नहीं ले जा सकते बगैर उसकी मर्जी के। जब मेरी मर्जी है नहीं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कब तक जब तक केस को जांच किया जा रहा है, सीमा को अलग रखा जाए। ये मैं मोदी सरकार को, योगी सरकार को, दोनों को हाथ जोड़ के नहीं करता हूँ। जब तक ये केस नहीं, कभी भी नहीं, इनको अलग कभी भी नहीं। क्या तेरे कहने से होगा क्या? हुकूमत को कह रहा हूँ, कहीं भी नहीं। क्यों रखा जाए? मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। कह रहा हूँ ये इस बात को देखा जाए, अलग देखा जाए, आज से आज अलग फुल फोरम रखा जाए। सीमा, सवाल बच्चों का भी है। बच्चों के ऊपर हैदर भी अपना हक बता रहे हैं। सीमा, बच्चों के ऊपर हैदर भी अपना हक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों पर उनका भी हक है। ठीक है, चलो ठीक है जी। अगर मेरे बच्चे इनके पास नहीं जाना, क्यों उनके 2 बच्चे हैं, उन पे हक क्यों नहीं जता रहा? उनके पास क्यों नहीं जा रहे? उनको क्यों नहीं पढ़ा रहे? उनको क्यों नहीं पैसे दे रहे? क्या ऐसे बाप होते हैं? वो अपना काम कर, सही कह रही है, वो अपना काम कर रही है। नहीं, तो बच्चों के पास जाए ना पहले तो। वो बच्चों के पास क्यों नहीं जा रहे? लेकिन अभी जो बच्चे हैं, ध्यान नहीं रख सकता तुम। अभी जो बच्चे हैं उन पर वो अपना हक बता रहे हैं कि वो बच्चे मेरे भी हैं। जब उन बच्चे, हाँ इनके भी हैं, पर बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे इनके पास नहीं जाएंगे। और ना ही बच्चे, हाँ बच्चे की मर्जी से पूछ लें। बच्चे अगर जाना चाहते हैं मैं मना नहीं करूंगी, बच्चे इनके पास जाएं। अगर बच्चे नहीं जाना चाहते तो जबरदस्ती कोई नहीं। आप ये कह रही है कि अगर बच्चे उनके साथ जाना चाहेंगे तो आप जाने देंगी? आप ये कह रही हैं? हाँ मैं जाने दूंगी, बिल्कुल सर। अगर मेरे बच्चे मेरे बगैर रह सकते हैं, इनके साथ रहेंगे और ये ध्यान रखेंगे, खुश रखेंगे, तो मैं मना नहीं करूंगी, ले जाए बच्चे, पर मैं तब भी नहीं जाऊंगी। हैदर, सुना आपने? और बच्चे, दूसरी बात सर, बच्चे इनके साथ प्यार नहीं करते। हैदर, बच्चों को लेकर आपने सुना सीमा साफ कह रही है। जब माँ कह रहे हैं, माँ ने पट्टी पढ़ाया 2 महीने, ठीक है, बच्चों का मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता। बच्चे मासूम हैं, उनको ऊपर कोई जोर नहीं है कि हाँ उनमें क्या पता कि अभी हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में ये मुझे लाना चाहते हैं। मैं ना होगा और गंगा लेके जाऊंगा, ये तो बड़ा ये सजा होना चाहिए। हैदर, आपको बच्चे कैसे बोल सकता है? ये आपको अपने बच्चे, गंगा नहा सकता है ये? हैदर, आपको अपने बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो छोटे हैं, हमको ये पता भी नहीं है, हम हिंदू धर्म में हैं, हम मुस्लिम धर्म में हैं, ये बच्चे कैसे? आप बताइए। नहीं, वो बात सही है कि बच्चों को ये, आपकी बात सही है, लेकिन क्या आपको बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए कि आप, क्योंकि सीमा तो कह रही है कि अगर बच्चे जाएंगे तो अच्छी बात, अगर वो ध्यान से रखे तो ले जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, ये भी आएगी, बच्चे भी आएंगे। मैं तो सीमा मेरे घर वाली में कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अब तक आप टीवी 9 से जब तक बात कर रहे थे, आप इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी थे, आहत थे कि मेरे बच्चों को ले गई सीमा और मुझे बताया तक नहीं, मुझे पता तक नहीं चला। अब सीमा ये कह रही है कि अगर बच्चे आपके साथ जाना चाहेंगे तो वो रोकेंगी नहीं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपका क्या रिएक्शन? नहीं, रोकेंगे नहीं, बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, सीमा भी आएगा, बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। कोई भी कानून नहीं कह सकता कि बच्चे उनके साथ रहें, ये तो डेट क्लियर है।
ये तो क्लियर बात है, बाकी सीमा भी आएगा। जो इसके कोई सजा है भारत सरकार से, अगर सीमा की जगह सजा मुझे दे, मेरे सीमा को आजाद। भारत सरकार का कानून भारत के लोगों पे ही लागू होता है हैदर साहब। सजा दे हैदर साहब, भारत का कानून भारत के लोगों पर लागू होता है। अभी सीमा की नागरिकता भारत की नहीं है। मैं तैयार हूँ, मैं आऊंगा, मैं जेल काटूंगा, बच्चों को बोलूंगा तुम जाओ पाकिस्तान। अगर इसको सजा हो रहा है, सर आंख उठे, इसको हम भारत की सरकार का हर चीज मानते हैं। अगर इसको सजा है तो बच्चों को हमारे को सीमा करे, जब तक सीमा का सजा सीमा आप सुन रही हैं, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार कानून के हिसाब से काम करे। आपके ऊपर भारत सरकार का भी कानून लागू नहीं हुआ, कम से कम शादी ब्याह या तलाक के मामले में। तो फिर ये कैसे तय होगा? अगर मुझ पे कोई क्राइम होता है जी। ठीक है सर, ये इनकी चाल आप समझ नहीं, सिर्फ मुझे बुलाने के लिए सब कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। दूसरी बात, अगर मुझ पे कोई होता है, अगर बच्चे इनके पास अभी भी देखें, इनको दिक्कत यही है कि मैं सचिन के साथ हूँ और ये सब हो रहा है। इनको इसी बात से दिक्कत है और किसी बात से दिक्कत नहीं है। आप समझ नहीं रहे, मैं समझ रही हूँ, मैं जानती हूँ। क्यों जब तक केस की सुनवाई नहीं आ रहा है, पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए। जो सरकार बोलेगा हम मान लेंगे, पुलिस के कस्टडी में कम से कम होना चाहिए। केस क्लियर हो गया है, एक चीज रहती है बस, कंफर्म होना रहता है। हाँ अच्छा, तुम्हारे कहने से केस आजाद हो गया, फिर बूढ़ी का शासन बन जाओ, उसको बोलो तुम्हारा कुर्सी मैं संभालता हूँ, फिर आप संभालो केस। ऐसे नहीं है सीमा जो तुम चाह रहे हो। ठीक है हैदर, गुलाम हैदर आप अपनी बात कह रहे हैं, सीमा भी अपनी बात कह रही है। अभी तक की बातचीत में एक ही चीज निकली है, सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती और हैदर चाह रहे हैं कि सीमा बच्चों के साथ पाकिस्तान आए। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से। ठीक है, लेकिन वो तैयार नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर बात यही है कि वो अभी तैयार तो नहीं दिखाई दे रही हैं। नेशनल टीवी पे वो साफ कह रही हैं कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी। बहनों भाइयों, आप लोगों ने सुना हिंदुस्तान के मीडिया को हैदर को इनवाइट करके फिर किस तरीके से जलील करते रहे, और सीमा जो पूरे हिंदुस्तान को जलील कर रही है, पूरे समाज को जलील कर रहे हैं, और उसको अपने चैनल पे इनवाइट करके किस तरीके से उसका समर्थन कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सीमा जो बोलती है उसको वजाहत से बताते हैं। हैदर जब पूछते हैं तो इनको खतरा है, हैदर कब आ रहे हो, हैदर आ रहे हो। भाई सीमा चली जाएगी तो फिर इनका क्या होगा, इनका क्या बनेगा? कितने घटिया और कम ज़र्फ लोग हैं ये लोग, इनको अपने देश से कोई परवाह नहीं। अगर हिंदुस्तान का मीडिया, देखें, मीडिया जो चाहे ना वो कर सकता है। गलत को सही अगर वो करना चाहे ना, गलत को सही और सही को गलत भी साबित कर सकता है। सीमा गलत थी, टोटली गलत थी। अगर मीडिया हिंदुस्तान का सही से रिपोर्टिंग करता तो ये औरत आज जेल में होती, सलाखों के पीछे गल रही होती, सड़ रही होती, और हमारे जो 4 बच्चे हैं वो पाकिस्तान कब के पहुंच चुके होते। लेकिन यहाँ पे मुनाफिकत, पाखंडीपन और गलत बयानी आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये लोग हैं, इनको अपने मुल्क से प्यार है। आप क्या समझते हैं, इनको प्यार है अपने मुल्क से? ये दोगले, कमज़र्फ और घटिया लोग हैं, इनको कोई वो नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ टीआरपी चाहिए। एक औरत, अरे पूरी दुनिया कह रही है कि भाई वो औरत इलीगल तरीके से घुसी है, उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। कोई कार्रवाई नहीं की गई, आज तक चार्जशीट नहीं पेश की गई। हिंदुस्तान का जो संविधान है उस हिसाब से उसको फॉलो नहीं किया गया इस मामले में। तो यहाँ से तो चोरी पकड़ी गई कि बड़े बड़े लोग, सीमा खुद कहती है कि आप लोगों को मालूम नहीं मेरे पीछे कितनी बड़ी ताकतें हैं। ऐसे तो नहीं बोलती थी, साबित हो चुका है ना। जब सारे पाकिस्तानी 23 अप्रैल को जब फैसला हुआ, सब चले आए, तो ये क्यों इसको सुरक्षा जगह पे मुंतकिल किया गया हिफाजती तहवील में, कि कोई लोग वहाँ पे इस पर हमला ना कर दें। तो चोरी 2 नंबरी तो सरकार की हमने एक्सपोज की, बल्कि हमने नहीं, सीमा ने एक्सपोज की। इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।